अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है इब्न अब्बास का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है आज उनका। तो पहले तो वो तैयार नहीं हो रहे थे कहीं जाने के लिए। मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। मैंने इब्ने से बोला कि अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करो, मैं बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाऊंगी, सबको खिलाओ, क्योंकि सब फ्रेंड इनके कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैंने बोला इब्ने से कि सबको बुला लो घर पे, मैं बहुत अच्छा अच्छा डिशेज उन लोगों के लिए बना दूँगी, जो जिसकी फरमाइश रहेगी, और घर पे ही बर्थडे कर लो। लेकिन इब्ने बिल्कुल तैयार नहीं हुए। इब्ने ख़ुद को बहुत बड़ा समझते हैं। वो नहीं मानते हैं कि वो अभी छोटे हैं या वो अभी बच्चा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, ये अगर घर में पार्टी नहीं करते हैं तो चलते हैं कहीं बाहर लेके। भाई थोड़ी तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए ना, बर्थडे है, बार बार बर्थडे नहीं आता है, साल में एक बार आता है, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। तो यशब गई थी, इब्ने के लिए केक लेके आई थी। पहले ये प्रोग्राम था कि केक हम लोग बाहर जाएंगे, वहाँ जाके कट करेंगे। लेकिन बाहर केक लेके जाने का मतलब है कि केक का पूरा सत्यानाश हो जाना। केक बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, हिल हिल गाड़ी से झटके लगते हैं कि पूरा केक इधर उधर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो फिर ये प्लान बना कि केक पहले घर पे कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कहीं बाहर खाना खाने, कुछ अच्छा सा डिनर करने। थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे इब्ने अब्बास, उनको भी लगेगा कि हाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। हम लोग कई दिन से इब्ने से पूछ रहे थे कि क्या करना है बर्थडे पे, बताओ क्या प्रिपरेशन करनी है, बाहर किसको बुलाना है या घर में किसको बुलाना है। लेकिन इब्ने बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। इब्ने अपने उम्र के हिसाब से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। वो किसी भी फालतू चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। बर्थडे भी उनको नहीं मनाना था, उनकी बिल्कुल मर्ज़ी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने इतना उनको पिंच किया, इतना हम लोग पीछे पड़े, ये सब ज़बरदस्ती जाके केक लेके आई, तब फिर ज़बरदस्ती इब्ने को मजबूरी में तैयार होना पड़ा। लास्ट मोमेंट पे इब्ने नहाए हैं। ये स्कूल से आने के बाद सुकून से बैठे हुए थे कि कहीं नहीं जाना है। लेकिन इनके अब्बा भी आ गए गांव से इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल टाइम पे, और हम लोग भी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए। जब इब्ने ने देखा कि अब बिल्कुल चांस नहीं है रुकने का, सेलिब्रेट होना है बर्थडे मेरा, तब इब्ने अब्बास लास्ट में नहाए। उसके बाद थोड़ा सा तैयार उयार हुए। मैंने बोला थोड़ा कायदे का कपड़ा वपड़ा पहन लो, क्योंकि फ़ोटो भाई खींचनी है, फ़ोटो क्लिक होगी तो थोड़ा सा अच्छा दिखो। फिर मैंने इनके कपड़े को प्रेस किया, फिर हो गई इनकी केक की कटिंग। और यशब इतना शैतान है कि इनके एक केक पे लिखवा के आई थी बेबी गर्ल। यशब इसी तरह से खुराफात करती रहती हैं। वो बेबी गर्ल, एक में तो इब्ने अब्बास लिखवाया था और दूसरे में बेबी गर्ल लिखवाया था। इब्ने का मूड अच्छा हो जाए इसलिए ये सब भी यशब लेके आई थी। ये जो है सीटी, इसमें जेम्स था अंदर और इसको बजा भी सकते थे। तो थोड़ा सा इब्ने का मूड फ्रेश करने के लिए इब्ने का इंटरटेन हुआ कि इब्ने फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो शूट हुआ, सब ने एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक करी, और एक अच्छा मोमेंट हो जाता है, एक यादगार हो जाता है। जब इस टाइप के कोई भी सेलिब्रेशन होती है तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि याद रहती है कि हाँ बर्थडे हुआ था। जब ये लोग छोटे छोटे से थे, जब इशरा, यशब और इब्ने अब्बास छोटे छोटे थे, तो मैं हर साल इन लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। अब ये लोग माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो अब इन लोग से पूछना पड़ता है कि भाई इन लोगों का बर्थडे है तो ये लोग कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। पहले तो छोटे थे, इन लोग को कोई समझ नहीं थी, तो मैं घर को खूब डेकोरेट किया करती थी, अपने हिसाब से अपना सजाती थी, और ख़ुद के हिसाब से बस खाना वाना बनाती थी। क्योंकि ये लोग छोटे छोटे थे तो इन लोगों की कोई ऐसी ख़ास फरमाइश तो रहती नहीं थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब इन लोगों से पूछना पड़ता है कि भाई आपका बर्थडे है तो कैसे सेलिब्रेट होगा। बेटियां तो अब बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करती हैं। बहुत होता है तो उनकी फ्रेंड्स कहीं लेके चली जाती हैं, कहीं थोड़ा सा अपना इंजॉय हो जाता है, नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल रहता है। और इब्ने अब्बास भी नहीं सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हम लोगों की ज़िद थी कि नहीं चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कई साल से नहीं सेलिब्रेशन नहीं हुई है, तो इसलिए फिर इब्ने अब्बास तैयार हो गए। नहीं, इब्ने भी अब इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं, बोलते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना।
सिविल लाइंस में एक नया वेज रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, अभी हाल ही में उसकी ओपनिंग हुई है डिवाइन ऑरा की। तो ये हुआ कि चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है, वेज है पूरा वहाँ पे। तो हस्बैंड ने बोला कि सब्ज़ी रोटी तो वहाँ मिल ही जाएगी, तो चलते हैं थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए, एक ही जगह नहीं सही रहता है कि एक ही जगह बस जाके बैठ गए। तो हम लोग निकल गए वहाँ से डिवाइन ऑरा के लिए। और भैया रास्ते में इतना ट्रैफिक था, इतना जाम था रास्ते में कि बड़ी देर लगी हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। ये रामबाग में एक फेयर लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त फेयर लगा हुआ है। यहाँ भी हम लोग गए थे, लेकिन इसका जो व्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं इसमें कनेक्ट नहीं कर रही हूँ। ये नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या था। ज़बरदस्त लाइटिंग थी वहाँ की, ज़बरदस्त लगा हुआ है फेयर। अगर आप नहीं गए हैं तो जाएँ ज़रूर, ईद है ईदी खूब मिली है, तो ईदी खर्च करिए वहाँ जाके और इन्जॉय करिए। जब बच्चे छोटे होते थे तब हम लोग अक्सर निकल जाते थे ऐसी जगहों पे, जैसे कहीं भी कोई फेयर लगता था, कोई एग्जीबिशन लगता था, सर्कस लगता था, या कोई जैसे मैजिशियन आता था, ओपी शर्मा। जब इलाहाबाद आते थे हम लोगों का मस्ट रहता था कि हम लोगों को जाना है। जब तक ये लोग छोटे थे हम लोगों ने इन लोगों को खूब एंजॉय कराया, खूब। जब बस इधर लगता नहीं था फेयर, उधर हम लोग पहुंच जाते थे। और ऐसा नहीं था कि हमेशा हर जगह अच्छा ही फेयर लगता था, बस ऐसे ही कहीं पे सो भी रहता था, कहीं पे बहुत अच्छा रहता था। लेकिन हम लोगों को लगता था कि भाई जाना है तो जाना है। और हस्बैंड माशाल्लाह से इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहते थे। कहीं भी कुछ भी लगता था, कोई भी फेयर, तो उनको जाना मस्ट रहता था। बच्चों को लेके वो मतलब तैयार हो जाते थे कि बस चलना है। और आज भी यही नेचर है, आज भी वो बोलते हैं। लोकल तो नहीं बोलते हैं अब, क्योंकि लोकल ऐसा कुछ इलाहाबाद में है नहीं, लेकिन बाहर के लिए अक्सर बोलते रहते हैं कि चलो वहाँ चलें, वहाँ की प्लानिंग करते हैं, चलो वहाँ घूम के आते हैं, चलो यहाँ घूम के आते हैं। लेकिन अभी बच्चों की ऐसी पढ़ाई है, इशरा यशब की अभी इन लोगों का बोर्ड था, तो जिसकी वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाए। भाई पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले पढ़ाई है। तो इन लोगों की वजह से हम लोग का कोई टूर नहीं बन पाया 2 साल से। और अब माशाल्लाह से इन लोगों का 12th हो गया है, अब इन लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी। फिर जब इन लोगों की छुट्टियाँ होंगी तो हम लोग की प्लानिंग रहेगी कहीं ना कहीं जाने की। इधर 2-3 साल बड़ा बिजी गुजरा इन लोगों की पढ़ाई की वजह से। खैर, आ गए हम लोग अंदर रेस्टोरेंट में। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको मेरी सैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरी चप्पल बहुत पसंद आती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी चप्पल पहनूँ वो ज़रूर दिखाऊँ। वो कहती हैं कि आपकी जो चप्पल होती है वो बहुत अच्छी रहती है, हर चप्पल आपकी यूनिक रहती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो सी सैंडल या चप्पल पहनूँ वो मैं ज़रूर दिखाऊँ आप लोगों को। खैर, आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया हक्का नूडल्स, वाइट सॉस पास्ता और चिली पोटैटो विद ग्रेवी। ऑर्डर लेके वो चले गए। उसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। ये बाहर का व्यू है, इतना खूबसूरत लग रहा था, अंदर से बाहर का ये व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था, जैसे लग रहा था कहीं बाहर सिटी में बैठे हुए हैं हम लोग और बाहर से ये दिख रहा है। खैर, आ गया हम लोग का स्टार्टर। भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी, क्योंकि शाम में कुछ किसी ने खाया नहीं था। केक वेक कट होने लगा था, उसके तैयारी होने लगी थी, फिर केक वगैरह कट हुआ तो किसी ने कुछ खाया नहीं। और उसके फ़ौरन बाद फिर हम लोग निकल गए। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला, तो जिसकी वजह से देर भी हो गई थी। तो भूख सबको बहुत ज़बरदस्त वाली लगी थी, तो फ़ौरन सब ने अपने प्लेट में शामिल कर लिया। और हस्बैंड का वही था, हस्बैंड ने रास्ते में ही बोल दिया था कि जाते ही मेरे लिए कुछ स्टार्टर्स फ़ौरन मंगा लेना, कुछ मुझे खिला देना, उसके बाद फिर तुम लोग आराम से अपने लिए ऑर्डर करना। तो मैंने वही किया, आते ही मैंने फ़ौरन स्टार्टर मंगाया कि हस्बैंड को दे दें, जिसमें इनकी जो भूख है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। भाई भी आया था, भाई को मैंने कॉल कर दिया था, भाई सिविल लाइंस में ही था, उसको कुछ काम था वहाँ पे, तो वहीं से वो भी आ गया था, हम लोग को उसने ज्वाइन कर लिया था। जब हम लोग पहुँचे थे रेस्टोरेंट, तो भाई वहाँ पे पहले से हम लोगों का वेट कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने लोकेशन भेज दी थी और बता दिया था कि बस हम लोग थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। चिली पोटैटो इनके यहाँ का ज़बरदस्त था, इनका वाइट सॉस पास्ता भी अच्छा था, हक्का नूडल्स भी अच्छा था, मतलब अच्छा खाना था इनका, अच्छा स्टार्टर था इनका, स्टार्टर इनका ज़बरदस्त था, टेस्ट इनका औसम था, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला। विज़िट नहीं किया अगर आप लोगों ने तो विज़िट करिएगा, एक बार ज़रूर जाइएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है,
एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो आजकल हर जगह है, खाने आजकल बहुत महंगे हैं, चाहे वो कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी होटल हो, आजकल खाने बहुत ज़्यादा महंगे हैं हर जगह के, लेकिन इनका जो टेस्ट था ना वो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर ऑर्डर हो गई कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बिना तो खाना सबका अधूरा रहता है। तो सब ने अपने लिए थम्स अप मंगाया, मैंने अपने लिए फैंटा मंगाई। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीने के लिए फिर ये हुआ कि अब खाने में क्या मंगाया जाए, क्योंकि जो स्टार्टर आया था स्टार्टर से ही पेट भर गया था। स्टार्टर उन लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में दिया था और हम लोगों ने फुल मंगाया भी था हर एक चीज़। चिली पोटैटो हम लोगों ने फुल मंगाया था और हक्का नूडल्स हम लोगों ने 2 फुल मंगाया था, तो उसमें ही हम लोगों का पेट ऑलमोस्ट भर गया था। तो फिर ये हुआ कि बस पनीर बटर मसाला मंगा लिया जाए और बटर नान मंगा लिया जाए। तो हम लोगों ने पनीर बटर मसाला, बटर नान और पापड़ ऑर्डर किया था। बाकी चावल वावल खाने का किसी का मन नहीं था। दाल तो रेस्टोरेंट की हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो इसलिए हम लोग कहीं भी दाल नहीं ऑर्डर करते हैं चाहे जहाँ जाएँ। दाल कहीं भी हम लोग नहीं खाते हैं, बस इसी तरह से स्टार्टर और कोई भी हल्की सी जो ग्रेवी होती है, पनीर बटर मसाला या मलाई कोफ्ता, इसी तरह की चीज़ें हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। खैर, खाना पीना हो गया, वहाँ पे बिलिंग वगैरह कराने के बाद फिर हम लोग आ गए नीचे। हस्बैंड को ख़ुद के लिए कुछ चाहिए था, क्योंकि इनको नेक्स्ट डे गाँव जाना था, तो इनको बेकरी से कुछ चाहिए था, जैसे बन और ब्रेड वगैरह। तो नीचे बहुत बड़ी सी बेकरी भी है रेस्टोरेंट के बिल्कुल नीचे, जैसे ही आप इंटर होंगे तो बहुत बड़ी सी, बहुत अच्छी सी बेकरी है। यहाँ पे सब कुछ है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ब्रेड, हर एक चीज़ है। तो यहाँ से हस्बैंड ने अपने लिए थोड़ा सा बेकरी वाले आइटम पैक कराए। उसके बाद जनाब हम लोग आ गए घर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।